13 दिसंबर 2024। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों। मैं हूँ इज़हार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। बहुत सोचा था मैंने कि इस गार्डन को ख़त्म कर दूँगा, क्योंकि नर्सरी में बिज़ी होने की वजह से यहाँ पर टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। लेकिन क्या करूँ, कई बार सोचा लेकिन दिल को कुछ हुआ कि इसको मैं ख़त्म नहीं कर पाया और अभी तक कर भी नहीं रहा हूँ। क्योंकि इस गार्डन के साथ मेरी पुरानी यादें वाबस्ता हैं और जब इनको मैं ख़त्म करने की सोचता हूँ तो दिल को कुछ कुछ होता है। तो अभी क्या बनेगा इस गार्डन का, बहुत गंद मचा हुआ है यहाँ पर, क्योंकि जैसे जैसे मैं कलमे काटता हूँ तो वैसे जैसे पत्ते बिखरे होते हैं वैसे बिखर जाते हैं, तो जल्दी सफाई भी नहीं करता हूँ यहाँ की। तो इंशाल्लाह उम्मीद तो है कि यहाँ पर अच्छा ही होगा, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि इस गार्डन को भी थोड़ा ट्रॉपिकल लुक देता रहूँ। इस नर्सरी है अपनी जगह ठीक है, लेकिन अपने घर में इस गार्डन को ख़त्म ना ही किया जाए तो अच्छा है। तो सर्दी के दिन शुरू हो चुके हैं और मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको कि नए अंदाज़ के साथ मैं आपको बताऊँगा कि खादों का क्या क्या रोल होता है। लेकिन फिर मैंने सोचा क्यों ना खुद वीडियो में आऊं और आपको थोड़ा सा अपने गार्डन की लुक भी दिखा दूं और साथ में आपको नाइट्रोजन का इस्तेमाल भी बता दूं और नाइट्रोजन का क्या अहम रोल है वो भी बता दूं, क्योंकि ठंड के दिन शुरू हो चुके हैं तो नाइट्रोजन की कमी हो जाती है पौधों में। तो और ये भी बताऊं, यहाँ पर काफ़ी महीने हो गए हैं ऐसे ही ये बिखरे हुए हैं पौधे और बस पानी का छट्टा लगा देता हूँ मैं, तो उनकी वजह से भी पौधे हमारे ग्रोथ कर रहे हैं। फाइकस के पौधे हैं हमारे पास, वो कल में काटी थी ना, तो वैसे ही मैंने लगा दी, पत्ते भी नहीं काटे। तो पत्थरों के अंदर जिसमें पमिस्टोन भी हैं, जिनमें कोयले भी हैं, तो उनके अंदर भी इनकी रूटिंग शुरू हो चुकी है अब। तो असल में डर कर काम करेंगे तो कुछ हो नहीं पाएगा। एनीवेज आते हैं अपने टॉपिक पर, लेकिन उससे पहले देखिए कितना क्यूट सा ये पौधा है कोलियस का, जो बीज से हमने लगाया था। इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई थी कि कोलियस को आपने बीज से कैसे लगाना है, उसको ट्रांसप्लांट भी किया था मैंने। तो ये काफ़ी सारे पौधे हमारे ज़िंदा बच गए हैं। तो अब ये बड़े हो गए, इनकी आगे फर्दर हम कलमे लगा सकते हैं। तो नाइट्रोजन की ज़रूरत क्यों है पौधों को जनाब, मैं बता दूं आपको कि हमारे इस इन्वायरमेंट में जो हम सांस लेते हैं और जो हवा हमें लगती है उसमें 78% नाइट्रोजन गैस पाई जाती है और सिर्फ 21% ऑक्सीजन है जो हम खींच रहे हैं सांस से। ये ऑक्सीजन है और ये 21% है सिर्फ और सिर्फ, और इसके अलावा सिर्फ 1% दूसरी गैसेस हमारी हवा में पाई जाती हैं। तो सबसे ज़्यादा गैस कौन सी होगी हमारी इस दुनिया में? नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन का कोई अहम रोल है, इसीलिए तो इतनी परसेंटेज 100 में से 78% सिर्फ नाइट्रोजन गैस ही है। वो क्यों है? क्योंकि बहुत अहम रोल है उसका बायोलॉजिकल लाइफ में। तो नाइट्रोजन गैस हवा में भी मौजूद है, लेकिन पौधे हवा से ना होने के बराबर नाइट्रोजन लेते हैं। ज़्यादातर वो लेंगे मिट्टी में से और पानी में से। तो इसीलिए सर्दी के दिन में नाइट्रोजन गैस की कमी हो जाती है। असल में कमी नहीं होती गैस की, होता क्या है कि जब पौधे के ऊपर जब ज़्यादा सर्दी आने लगती है, इसके टिश्यूज़ ख़राब होने लगते हैं, सिकुड़ने लगते हैं, पाइप सिकुड़ने लगते हैं। जिस तरह पानी का पाइप सर्दी के दिन में काफ़ी अकड़ जाता है ना, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत हार्ड हो जाती है, बिल्कुल वो सीधा तो सीधा ही रहेगा, जल्दी टेढ़ा नहीं होगा। तो यही चक्कर इन पौधों के पत्तों के अंदर भी होता है, जिसको हम पाइप कह सकते हैं। तो सर्दी की वजह से, ठंडक की वजह से पाइप काफ़ी अकड़ जाते हैं और सिकुड़ जाते हैं, जिस वजह से पौधों के नए टिश्यूज़ डिवेलप नहीं हो पाते और पुराने टिश्यूज़ डेड होने लगते हैं। तो फिर पौधों के पत्ते मुरझाना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे में अगर हम इसको थोड़ी ओवरडोज दे दें ताकि ठंड का असर पौधे के ऊपर कम हो और नए पत्ते भी आते रहें ठंड के दिनों में, तो कैसा रहेगा? तो उसी के लिए तो नाइट्रोजन गैस कुदरत ने इतनी ज़्यादा बनाई है, लेकिन उसको हमने स्टोर रखना है मिट्टी के अंदर। अगर पौधों में इस्तेमाल करना है, क्योंकि पानी के अंदर नाइट्रोजन भी होती है और मिट्टी के अंदर भी होती है, और दूसरी एक बायोलॉजिकल लाइफ भी है जो कि खुद ब खुद नाइट्रोजन बनाती भी है। उसके ऊपर बाद में बात करता हूँ, पहले बताता हूँ यूरिया खाद, एक नाइट्रोजन का बहुत अच्छा सोर्स। सिंथेटिक है, ऑर्गेनिक नहीं है, लेकिन समझ लीजिए हवा को कंप्रेस करके छोटे छोटे से सफ़ेद रंग के दानों में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और जैसे ही हम मिट्टी में या पानी में उसको हल करते हैं वो फौरी तौर पर डिज़ोल्व हो जाती है, हमें पता ही नहीं चलता। और नाइट्रोजन गैस का कोई कलर भी नहीं होता और नाइट्रोजन गैस की कोई बदबू भी नहीं होती। कैसी कुदरत की एक अजीब बनावट है जिसे इंसान को समझने में बहुत टाइम लगता है, और कभी कभी तो वो कुदरत की क्रिएशन को समझ ही नहीं पाता। तो हमें ज़्यादा समझने की ज़रूरत भी नहीं है। बुनियादी चीज़ जो हमें पता होनी चाहिए वो है कि नाइट्रोजन गैस, जो कि नाइट्रोजन खाद है, आपके पौधों के लिए बहुत ज़रूरी है ठंड के दिनों में। ऑर्गेनिक मैटर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि गाय का गोबर है, किसी भी टाइप की कंपोस्ट है, चाहे वो किचन वेस्ट कंपोस्ट हो, चाहे वो पत्तों की खाद हो। लेकिन सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन जो पाई जाएगी वो है मुर्गी की और कबूतर की और खरगोश की बीठों के अंदर, पूप के अंदर ज़्यादा नाइट्रोजन पाई जाती है। इतनी ज़्यादा नाइट्रोजन है कि अगर आप थोड़ा सा भी ओवरडोज कर लेंगे, आपके पौधे हरे होने की बजाय ब्राउन हो जाएंगे, सूख जाएंगे।
तो नाइट्रोजन जितनी भी दें वो तो आपके डोज कितनी आपके पौधे को पसंद है, एज कितनी है पौधे की, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी आप देते रहेंगे तो आपके पौधे सर्दी के दिन में भी काफ़ी स्ट्रेस से बचे रहेंगे। अगर हमारी हवा में नाइट्रोजन या पानी में या मिट्टी में नाइट्रोजन ना हो तो हमारा कोई पौधा ज़िंदा नहीं रह पाएगा, क्योंकि पौधे को नाइट्रोजन की बचपन से लेकर बुढ़ापे तक यानी मरने तक नाइट्रोजन की ज़रूरत होगी। चाहे वो फल देने की स्टेज हो, चाहे फूल देने की स्टेज हो, चाहे सिर्फ पत्ते निकालने की स्टेज हो, पौधे को नाइट्रोजन की ज़रूरत हर स्टेज पर होती है, बस कभी कम और कभी ज़्यादा। तो नाइट्रोजन तो एक बेसिक खाद हुई ना जनाब, इसके बगैर तो पौधे सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। हमारे पौधे क्यों सर्वाइव कर जाते हैं जिनको हम नाइट्रोजन नहीं भी देते, क्योंकि वो कुछ हवा के अंदर है, कुछ जब पानी हम देते हैं उसके अंदर है, कुछ ऑर्गेनिक मैटर गाय का गोबर इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर भी नाइट्रोजन है, और कभी कभी हम खाद भी दे देते हैं, और कभी कभी पौधों के जो पत्ते सूख जाते हैं, पुराने होकर खुश्क होकर गिर जाते हैं, वो भी नाइट्रोजन का सोर्स बनते हैं। नेचुरल फिनोमिना ऑफ वर्ल्ड। तो कुदरत को समझेंगे, पौधों को समझेंगे, कुदरत को खुद ब खुद ही समझने लग जाएंगे, लेकिन हम समझना नहीं चाहते। कोई बात नहीं, तो यूरिया खाद है ना आपके लिए, तो डीएपी खाद भी है ना आपके लिए। मैं सिर्फ नाइट्रोजन के ऊपर बात कर रहा हूँ, इसलिए सिर्फ नाइट्रोजन का टॉपिक ही लेंगे। और इसके अलावा पौधों की जड़ों में और मिट्टी के अंदर ऐसा बैक्टीरिया भी होता है जो कि नाइट्रोजन बनाते हैं। आप क्या समझते हैं कि पौधों को ग्रोथ करवाने वाले हम हैं? नहीं जनाब, इसके पीछे बैक्टीरिया और फंगस का बहुत बड़ा हाथ है जो कि नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम भी करते हैं। नाइट्रोजन जब तक आपके पौधों के लिए अच्छी रहेगी, जब तक वो मिट्टी के अंदर स्टोर रहेगी। अगर वो गैस बनकर हवा में उड़ गई तो पौधे के किसी काम की नहीं है। वो काम तभी करेगी जब वो मिट्टी के अंदर रहेगी, पौधे को जब ज़रूरत होगी वो वहाँ से उसको ले लिया करेंगे। तो उसके लिए कुदरती तौर पर जो काम करने वाले बैक्टीरिया है वो भी नाइट्रोजन बनाते हैं। जो पौधों की जड़ों के पास और मिट्टी के अंदर बैक्टीरिया पाया जाता है वो नाइट्रोजन को लेकर अमोनिया में कन्वर्ट करता है, जो कि बहुत ख़तरनाक गैस है हमारे लिए भी और हमारे पौधों के लिए भी। लेकिन वो बैक्टीरिया काम कर रहा होता है, उसको अमोनिया से कन्वर्ट करता है नाइट्राइट में, और नाइट्राइट के बाद नाइट्रेट में, और नाइट्रेट के बाद एक ऐसी फ्री नाइट्रोजन हमें मिलती है जो कि हमारी हवा में भी फैल जाती है और पौधों की जड़ों को भी मिलना शुरू होती है। ये काम करते हैं जनाब बैक्टीरिया, जो कि हमारी हर किस्म की सॉइल के अंदर पाए जाते हैं। लेकिन ये बैक्टीरियाज मर भी जाते हैं अगर हम कंटिन्यूसली केमिकल का इस्तेमाल करते रहें। पेस्टिसाइड, कीड़े मारने वाली दवाइयों का इस्तेमाल करते रहने की वजह से ये बैक्टीरियाज मर भी जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, इकोसिस्टम बिगड़ जाता है। तो इकोसिस्टम बिगड़ने की वजह से क्या होता है, जो कि आजकल हो रहा है, हमारे माहौल में स्मोक ज़्यादा हो गई है, ऑक्सीजन की कमी भी हो सकती है। जब हम सांस लेते हैं उसके साथ बहुत सारी डस्ट भी जाती है, पोल्यूशन ज़्यादा हो गया है। क्यों हो गया है? क्योंकि दरख्त कट गए। दरख्त कटने की वजह से क्या थे, जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया और फंगस था वो भी ख़त्म हो गया। पीछे क्या रह गया, केमिकल, जो कि कंटिन्यूसली इस्तेमाल करने की वजह से हमारा माहौल, हमारी हवा बुरी हद तक बुरे हालात से गुज़र रही है, और वही हवा, वही ऑक्सीजन हम इनहेल भी करते हैं। तो काफ़ी सारी वजूहात होती हैं। तो मैं असल में टॉपिक से थोड़ा सा हट जाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपको हर चीज़ डिटेल में बताऊँ ताकि आप मोटिवेट हों और आपको समझ लग पाए कि नाइट्रोजन का क्या काम है या किसी भी खाद का क्या रोल है। तो कुदरती तौर पर नाइट्रोजन गैस पौधों के लिए कैसे बनती है जनाब? जो भी हमने केला खाया उसका छिलका है, रोड साइड पर फेंक दिया, वो आहिस्ता आहिस्ता पड़ा पड़ा डिकम्पोजिशन की तरफ जाएगा, और उसके पीछे क्या काम कर रहा होगा, फंगस और बैक्टीरिया। तो कुदरती तौर पर उसके अंदर से नाइट्रोजन निकलेगी, वो कुछ हवा में चली जाएगी, कुछ मिट्टी में रह जाएगी, मिट्टी में जो पौधा होगा वो उसको ले लेगा। इस तरह एक कुदरत ने इकोसिस्टम बनाया हुआ है बायोलॉजिकल लाइफ का। तो बहरहाल अभी तक के लिए इतना बहुत है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि ठंड की वजह से आपके पौधे के पत्ते ख़राब हो रहे हैं तो उसको ज़्यादा नाइट्रोजन दे ताकि उसके पत्ते हरे रहें, ताकि उसकी मल्टीपल ब्रांचेस ज़्यादा से ज़्यादा आएँ। जितना पौधा हरा रहेगा, जितनी टहनियाँ ज़्यादा आएंगी, ठंड का असर उसके ऊपर कम होगा। क्वांटिटी मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, ये तो आपके पौधे के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितनी बर्दाश्त कर सकता है, या फिर किस पौधे का ग्रोइंग सीज़न चल रहा है या नहीं। जिसका ग्रोइंग सीज़न होगा, जैसे कि टमाटर का ग्रोइंग सीज़न है, आप उसको थोड़ी ज़्यादा भी दे देंगे नाइट्रोजन, उसको लग जाएगी, वो वेस्ट नहीं होगी। और जिसका ग्रोइंग सीज़न है ही नहीं, उसके ऊपर पत्ते ना होने के बराबर है, या फिर पत्ते झड़ जाते हैं, उसमें नाइट्रोजन आप डाल देंगे तो वो फ़ायदा करने की बजाय नुकसान करेगी। कुछ तो आपकी मिट्टी के अंदर बाउंड हो जाएगी, पड़ी रहेगी, जैसे ही नई ग्रोथ शुरू होगी पौधे की जड़ें वहाँ से लेना शुरू कर देंगी। लेकिन एक्स्ट्रा डोज होने की वजह से आपके पौधे की जड़ गल भी सकती है नाइट्रोजन गैस की वजह से। तो इसलिए थोड़ी थोड़ी इस्तेमाल करते रहा करें, 12 महीने करें, नो प्रॉब्लम। बस बहुत ज़्यादा गर्मी के दिन में जब कुदरती तौर पर हवा के अंदर हीट होती है, पौधे के नए नए पत्ते आ रहे होते हैं, तो नाइट्रोजन ज़्यादा देने की वजह से आपके पौधे के पत्ते ख़राब हो सकते हैं। और ज़्यादा नाइट्रोजन होने की वजह से आपके पौधे के पत्तों पर कीड़ों के हमले भी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जब पौधे के पत्तों के अंदर, टहनियों के अंदर ज़्यादा रस भरा जाएगा, ग्लूकोज ज़्यादा होगा, तो कीड़े रस चूसने वाले तो आएंगे, क्योंकि उनको फ्री का खाना मिल रहा है, वो भी बहुत मज़ेदार। ग्लूकोज बहुत ज़्यादा होगा, मिठास बहुत ज़्यादा होगी, तो कीड़े तो आएंगे ही दावत उड़ाने के लिए। इसलिए नाइट्रोजन का ज़्यादा इस्तेमाल भी नहीं करना और ना बहुत कम इस्तेमाल करना है। अभी तक के लिए इतना ही। अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।